हे एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे H4 वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस की, जिसमें कि आपको क्या क्या चीज़ें इस चीज़ में जानने की ज़रूरत है, ये सारी मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इस वीडियो को आगे इंजॉय करें। ये वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस H4 के लिए जो है वो 2 स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहले डे 1 बायोमेट्रिक्स एंड देन डे 2 आपका मेन वीज़ा इंटरव्यू। तो जब आप सबसे पहले बायोमेट्रिक्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वो आपका शॉर्ट सा होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। पर आपको ध्यान रखना है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अच्छे से रख लिए हैं अपने पास। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से है आपका DS-160, आपका पासपोर्ट, आपके अदर आईडी प्रूफ्स। तो ये सारी चीज़ें आपके पास कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको ये सारी डॉक्यूमेंट सबसे पहले मांगी जाएंगी। तो जब आप अंदर जाते हो बायोमेट्रिक्स के लिए, आप अपने वेन्यू पे टाइम से पहुंच जाइए। कोशिश करिए आप थोड़ा आगे निकलें ताकि आप टाइम से वहाँ पे पंक्चुअली पहुंच पाओ, ताकि आपको कोई डिले, कोई वो हड़बड़ी ना हो जाए वहाँ जाकर। फिर आपको वहाँ पर जाकर लाइन में लगना है, जहाँ पर भी आपको क्यू दिया गया हो जाने के लिए। आपको बोला जाएगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने बाहर निकाल कर रखने हैं, आप वो सब रेडी रखिए। और उसके बाद फिर आपको बोला जाएगा कि आप मेन सेंटर पे चले जाइए। तो जब आपको अंदर जाने की परमिशन मिल गई, आपको उसके बाद पता चलेगा कि आपको कौन से नंबर वाले काउंटर पर जाना है। आपके पास वहाँ पे एम्प्लॉय वेट कर रहे होंगे, वो आपको बुलाएंगे और फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहाँ पे स्टार्ट होगा। आपसे सबसे पहले आपका वीज़ा फॉर्म जो है, आपका DS-160 वो मांगेंगे, और उसके बाद फिर साथ में आपका जो है आपके पासपोर्ट को भी ले लेंगे। और आपको हो सकता है कि वो मैच करें कि आपके नेम्स के स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं, आपने सारे जो इन्फो अपने दिए हैं वहाँ पर वो एक्यूरेट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर चेक होंगी। उसके बाद फिर जाकर आपको आपका, अगर उनको सारा चीज़ अप्रूवल ओके लगा, तो फिर आपको वो रिटर्न कर देंगे आपका पासपोर्ट, एंड ओके बोल के आपको एक स्लिप दे देंगे हाथ पे, और आपका वो अप्रूव हो गया है ऐसा वो बता देंगे वहीं पर बेसिकली। और आपसे 1-2 क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जैसे आपका नाम क्या है, कि रीचेक करने के लिए कि आपने जो फॉर्म में भरा है वो आपका एग्जैक्ट आप ही हो वो इंसान। आपका फ़ोटो वेरीफाई कर सकते हैं। आपका वहाँ पर कैमरा में आपको बेसिकली आपका पिक्चर लिया जाएगा, आप उस दिन पे प्रेजेंट थे, ये सारी चीज़ें होंगी। और आपका वहाँ से जब एक बार अप्रूवल मिल जाए तो आपको बाहर जाकर एक आपके पासपोर्ट पे के बैक में वो स्लिप चिपका देंगे कि ये डेट है आपके वीज़ा इंटरव्यू का, एंड वो अप्रूव्ड है बेसिकली। अब यहाँ पे आपका खत्म होता है आपका मेनली बायोमेट्रिक्स प्रोसेस, और नेक्स्ट फिर आपको रेडी हो जाना है आपके मेन वीज़ा इंटरव्यू के लिए। तो मेन वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो बहुत इजी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। बेसिकली अगर आप थोड़ा बहुत आप उसके लिए प्रिपेयर कर लोगे पहले से, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप जैसे कुछ YouTube में वीडियोस देख सकते हैं कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो उस इंटरव्यू के लिए। मैंने भी उसी तरीके से किया था जब मेरा वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस था, तो मैंने भी उसके लिए सबसे पहले से YouTube के क्वेश्चंस देखे। मैंने सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करके रखी। मेरे हस्बैंड के बारे में मैंने सारे डेट्स मैंने याद कर लिए, मैंने थोड़ा प्रिपेयर कर लिया बेसिकली, ताकि मैं प्रिपेयर्ड रहूं कि मुझे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैं उसका कॉन्फिडेंटली रिप्लाई कर पाऊँ, आंसर कर पाऊँ। तो उसी तरीके से आपको भी उस चीज़ के लिए करना है। उसके बाद फिर जब आप डे पे जाते हैं, जो कि है आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट डे, तो उस दिन पे आपको सबसे पहले बाहरी सिक्योरिटी चेक होगी आपकी। फिर आपको जब वो ओके हो गया, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अपने एक फाइल लेकर जाइए। आपको वहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं, और बैग्स भी ले जाना कुछ अलाउड नहीं होता एक्सेप्ट फॉर आपके फाइल और उसमें डॉक्यूमेंट्स। तो आपको कोशिश करनी है कि या तो आप अपना मोबाइल फ़ोन भी बाहर ही किसी को, या तो आप देकर आप अंदर घुसो। और अगर आपके साथ कोई नहीं है तो वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपके बाहर पे ही लगे हुए काउंटर्स होते हैं, जहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को वहाँ पर दे सकते हो। और फिर जब आपका वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, तो आप वो अपने फ़ोन्स, बैग्स, जो भी आपने वहाँ पर दिया है वो आप वापस लेकर जा सकते हो आफ्टर द वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस।
बट वहाँ पर कुछ चार्ज आपका मिनिमम लाइक 50 to 100 रुपीज़ ऐसा कुछ आपके चार्ज लगेंगे, और वहाँ पर आप अपना सबमिट करके फिर आप अंदर घुस सकते हो। देन आपके हाथ में जब वो फाइल होगा तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका उस दिन कोई भी फाइल में मिसिंग डॉक्यूमेंट्स ना हो। मैं ये डॉक्यूमेंट्स की एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें कि मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होंगे। और जब आप फिर फाइनली जब आप अंदर घुस जाओगे बेसिकली, तो फिर आपका यहाँ भी आपका सबसे पहले सिक्योरिटी चेक होगा। उसके बाद फिर आपको एक क्यू में बैठा दिया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स थोड़े से वेरीफाई हो जाएंगे, एंड देन आपको एक पर्टिकुलर रो में वहाँ पे दे दिया जाएगा कि आपका जब नंबर आएगा तो आप जाओ। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका वीज़ा इंटरव्यू जैसे मेरा स्टार्ट था सुबह के जैसे 11 बजे, तो आपको उससे 1-1.5 घंटे पहले कम से कम वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबी क्यू होती है। सबसे ज़्यादा वो वेटिंग टाइम ही होता है कि आपको वहाँ पर आप देखोगे जैसे ही जाओगे तो हो सकता है कि आपको 3, 4, 5 बड़े बड़े क्यूज़ मिलेंगे और उसके बाद शायद से आपका नंबर होगा। तो आपको वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप उस टाइम पे आप अच्छे से लाइक रेडी होकर जाओ, टाइम हाथ में लेकर जाओ कि आपको उस टाइम पे कोई भी तरीके का उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद फिर जब आप फाइनली उस क्यू में बैठ गए हो, मेनली हो सकता है कि चेयर्स होंगे ताकि आप वहाँ पर आप बैठ पाओगे अच्छे से। जब आपका नंबर आता है फिर वहाँ पर आपको जब जाने मिलेगा, आपकी बारी आएगी, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखने हैं, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, कंपोज्ड रहना है, ताकि आप कोई भी आंसर अच्छे से उनको दे पाओ। मेनली वहाँ पे ज़रूरत होता है कॉन्फिडेंस का, तो आपको कहीं भी झिझकने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई अगर आंसर नहीं आ रहा हो तो भी आप उसको आराम से बोल सकते हो, या डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं आप सारे अच्छे से याद करिए कि आपने किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपने फाइल में लगाया है, ताकि आपको वहां जाकर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आपको जब अंदर फिर वहां पर ले जाया जाएगा तो फाइनली जब आप वहां पे लाइन में एक केबिन होगी, फिर वहां पे आपका स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस बढ़ेगा, वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक बार में आपको मेन इंटरव्यू के पास ले जाएंगे। वहां पर भी आपका हो सकता है थंब प्रिंट्स लेंगे, आपका कैमरा से क्लिक होगा कोई पिक्चर, देन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फिर आपको फाइनली फिर से क्यू में लगना पड़ेगा आफ्टर गोइंग टू द मेन सेंटर। और उसके बाद भी फिर आप जब क्यू में लग पे जाओगे तब जाकर आपको मेन वो एम्बेसी वाले लोग आपके इंटरव्यू प्रोसेस को कैरी ऑन करेंगे। वो लोग जो होते हैं वो मेनली फॉरेनर्स आते हैं, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे इंडियंस मिलेंगे, आपको एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट मिल सकता है। तो आपको वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आप घबराएं नहीं वहाँ पर यहाँ से दूसरे लोगों को देखकर। क्योंकि मेरा भी जब इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था तो मुझे ऐसा था कि शायद इंडियंस ही मुझसे इंटरव्यू लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ पर मैंने जाकर देखा कि वहाँ पर जो जितने भी थे सारे फॉरेनर्स थे और वो लोग ही इंटरव्यू ले रहे थे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको फाइनली जब लाइन पे आप वहां पे लगोगे तो आपको उसमें से कोई भी एक रैंडम, जो भी आपको उसमें से 6-7 लोग जो बैठे होंगे उसमें से एक के पास आपको अपना इंटरव्यू देना है। वो लोग हो सकता है कि फेस से काफी स्ट्रिक्ट होंगे, दिखाएंगे कि जैसे कि वो बहुत ज्यादा ओपन नहीं है, पर उसमें भी आपको घबराना नहीं है। बेसिकली वो सारी चीजें अच्छे से वेरीफाई कर रहे हैं कि आप जब यूएस जाओगे तो आप कोई थेफ्ट या वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम, या फिर आपको इंग्लिश बोलना अच्छे से आता है या नहीं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें उनको मेक श्योर करनी होती है कि वो कंफर्म करें और देन ही वो ओके करते हैं। तो हो सकता है कि आपका ये जो वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस है वो आधे घंटे तक जाए, हो सकता है वो 15 मिनट का हो सकता है कि वो 45 मिनट्स का हो। वो डिपेंड करेगा कि उनको कितनी जल्दी श्योरिटी मिल गई है कि वो आपको अप्रूव कर सकते हैं या नहीं। और ये जो है ये मेन टेस्ट डे होता है। जैसे कि आप जब अंदर भी जाओगे तो आप देखोगे कि जैसे आपको फील होगा कि लोग एग्जाम्स देने आए हैं यहाँ पर, एंड थोड़ा सा स्ट्रेसफुल माहौल होगा, बट फिर भी आपको घबराना नहीं है। आपको अच्छे से अपना बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना है वहाँ पर। और फिर आपका जब नंबर आएगा तो आप वहाँ पर जाओगे, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फिर आपको उसका एक एक करके आंसर देना है।
एंड देन जब आपके वीज़ा इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे H4 वीज़ा के लिए, तो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जैसे आपके स्पाउस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हो यूएस, तो आपको उसका आंसर रेडी रखना है पहले से। आप बोल सकते हो कि आप यूएस जो है वो अपने स्पाउस को सपोर्ट करने जाना चाहते हो, आप ट्रैवल, आप वहाँ पे जगह घूमने जाना चाहते हो। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप वहाँ पर जो है आप कितने दिन रहने के लिए जा रहे हो या आप कब वापस आओगे वहाँ से। तो ये क्वेश्चन में वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप वहाँ पर जाकर वो परमानेंटली तो सेटल होने नहीं जा रहे हो, आप वापस तो आओगे ना। तो इसमें आपका क्वेश्चन का आपको सीधा सिंपल सा आंसर रखना है कि आप जो है आपका जो स्पाउस का जो वीज़ा H1 जो वीज़ा है वो उनके जितने दिन तक है, आप वो उतने नंबर ऑफ डेज बता सकते हो कि अगर उनका 1 ईयर या 2 इयर्स बचा हुआ है तो आप बोल सकते हो कि अब मैं अपने स्पाउस को सपोर्ट करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और वहाँ पर मैं 1 या 2 इयर्स जब तक हमारा जो वीज़ा का पीरियड है वहाँ पर H1 का, उतने दिन तक मैं उनके साथ देना चाहता हूँ और उससे पहले मैं रिटर्न हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, ये आपको बोलना पड़ेगा। या फिर आप थोड़ा जल्दी भी बोल सकते हो अगर आप जल्दी रिटर्न होना चाहते हो, या वो कंडीशन आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए बेसिकली वहाँ जा रहे हो और क्या रीज़न से जा रहे हो। देन आप ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर वो पूछते हैं कि आप क्यों जाना चाह रहे हो और अगर आप वहाँ जाकर क्या करोगे, तो इसमें आपको ये नहीं बोलना है कि आप जैसे जाकर वहाँ पे जॉब करना चाह रहे हो या वहाँ जाकर सेटल होना चाह रहे हो अपने हस्बैंड के साथ। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि आप अगर ऑनेस्टली अगर आप वहाँ जाके जॉब करना भी चाहते हो तो भी आपको इस चीज़ को नहीं वहाँ पर रिवील करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है वो लोग आपको जज कर सकते हैं कि ये जो इंसान है ये वहाँ जाकर परमानेंटली सेटल होने जा रहा है और उसमें उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें हमेशा आंसर अपना सेफ साइड रखना है कि मैं जो है वहाँ पर अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने जा रहा हूँ, या हाउसवाइफ, आई विल बी अ हाउसवाइफ, या फिर आप बोल सकते हो कि आई विल गो देयर टू विजिट डिफरेंट डेस्टिनेशंस। तो ये सारी चीज़ें आप अपने इंटरव्यू प्रोसेस में बोल सकते हो। एंड देन आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने हस्बैंड से कैसे मिले थे, क्या ये लव मैरिज था या अरेंज मैरिज। जैसे मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे इस तरीके के कि वॉज इट एन अरेंज मैरिज और अ लव मैरिज, देन आप लोग कब मिले थे, आपका क्या डेट था मिलने का, ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली मुझसे पूछे गए थे। एंड उसके बाद फिर जाकर आपको ये सारी चीज़ों का अच्छे से जवाब देना है। आप इसमें ऑनेस्ट रह सकते हो जितना ज़्यादा, और आप देख सकते हो आप पहले से प्रिपेयर करके जाओ बेसिकली कि आप किस तरीके से इस चीज़ों का रिप्लाई करोगे। उसके बाद फिर आपसे और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि क्या आप पहले भी कभी यूएस आए हो, या कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपना कोर्ट मैरिज फॉर्म दिखाओ या फिर आप अपने शादी के फोटोग्राफ्स दिखाओ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है। आप डॉक्यूमेंट्स लिस्ट चेक कर लो पहले से कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेकर जाना है, ताकि आप उस चीज़ों को अच्छे से अपने पास पहले से कैरी कर रहे हो। आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो और उनको क्वेश्चन करने का मौका मिले। मेरा जो एक्सपीरियंस था इसमें मुझसे इसी तरीके के क्वेश्चंस, अरेंज मैरिज था या लव मैरिज, किस तरीके से मैं अपने स्पाउस से मिली, मुझे उसके बाद फिर वहाँ पर क्या करना है जाकर, मुझे वापस आना है या नहीं आना है, और मैं इससे पहले कभी यूएस गई हूँ कि नहीं, क्या मैं कभी मैरिड हूँ या नहीं हूँ। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। अरे मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंटली आंसर किया था, मैं कहीं भी डरी नहीं थी। मुझसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगा गया, मैंने वो दिखा दिया, और इसी तरीके से मेरा वीज़ा इंटरव्यू आई थिंक 10 मिनट्स भी नहीं हुआ था और मेरा वीज़ा इंटरव्यू, और उसके बाद फिर उन्होंने बोल दिया कि वीज़ा इंटरव्यू गॉट अप्रूव्ड एंड मैं यूएस जाने के लिए रेडी हूँ। और कोई भी अगर मुझे प्रॉब्लम हो यूएस जाकर तो मैं उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकती हूँ। इट वॉज सो सिंपल एंड फाइनली आई गॉट टू द यूएस। तो ये मेरी स्टोरी है एंड आई क्रैक्ड इट एंड यू कैन टू। तो इसीलिए होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो इससे, और अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, हैव फन गाइस।